नमस्कार। आइए आपकी जो जन्म पत्री की डिटेल्स आपने दिए हैं वो मैं बताता हूँ आपको एक बार। 21 फरवरी 1976 11:05 पर इनका जन्म हुआ। वृषभ लगन और तुला राशि की कुंडली, यानी लग्न और राशि दोनों का स्वामी शुक्र है। जब लग्न और राशि दोनों का मालिक शुक्र हो और शुक्र इस कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बुध के साथ धन योग राजयोग में लिप्त हो, इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा सुख साधन भोग भोगने के लिए आया है। यहाँ देखिए, लगन का मालिक शुक्र, राशि का मालिक चंद्रमा तुला राशि में शुक्र, और वो बैठा है शुक्र भाग्य स्थान में पंचमेश द्वितीयेश बुध के साथ, यानी स्वयं के बल पर धन अर्जित करने में सक्षम, साथ ही साथ घर से भी धन मिलने के पूरे योग, यानी पैतृक रूप से मजबूती मिलने वाले योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं बुध शुक्र के योग की। तो बात हो ही गई, ये धन के लिए बहुत अच्छा योग कहलाता है, लेकिन मेष लगन यानी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध शुक्र के योग को थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और बाकी चर्चा मैं आपसे और बाकी करूँगा इसमें। अभी शनि को देखिए, शनि इस कुंडली के अंदर योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का मालिक है, और वो भी नवम भाव को ही देख रहा है, यानी भाग्यशाली व्यक्ति है, जीवन में धन अर्जित करने में सक्षम है, स्वयं के बल पर भी और घर परिवार से भी। लगन वृषभ लगन में मंगल, शुक्र की राशि का मंगल, वो भी सप्तमेश यानी सप्तम भाव पत्नी का स्वामी, उसका मालिक लगन में बैठा है, शत्रु राशि के अंदर बैठा है, सप्तम को वापस देखता है, ये व्यक्ति मांगलिक है। अब मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर आती है। मैंने बहुत लोगों को देखा, जिन लोगों के लगन में मंगल होता है, ऐसे लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, स्वभाव में क्रोध तो होता है। और भी मैं आपको ये बताऊं, शुक्र एक सॉफ्ट प्लेनेट है, मंगल एक हार्ड प्लेनेट है। मंगल ऊपरी है सॉफ्ट, शुक्र अंदर का प्लेनेट है। ये व्यक्ति भले ही बाहर से सख्त दिखता हो, लेकिन ये भीतर से एक नरम प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आप जीवन में इस बात से बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि ये व्यक्ति आपको जिम्मेवारियों से पीछे हटने वाला व्यक्ति होगा। ये सभी प्रकार की जिम्मेवारी पूर्ण करेगा, संतान के उद्देश्य से हो, घर परिवार के उद्देश्य से हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उसको पूर्ति करता है। लेकिन जब मंगल लगन में होता है तो व्यक्ति ऐसा खुद भी अनुशासन वाला होता है, और ये भी चाहता है कि घर में अनुशासन रहे। उसके लिए यदि उसको हिटलर की भूमिका निभानी पड़े तो वो निभाएगा, क्योंकि मंगल इस प्रकार का ही प्लेनेट होता है। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है। एकादश भाव में बृहस्पति स्वराशि का, ये लाभ के अच्छे संकेत देता है, यानी सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनी रहती है। और सूर्य चतुर्थेश होके दशम में बैठा, कहीं ना कहीं व्यक्ति राज्य सरकार के कार्यों में इन्वॉल्व होके भी फ़ायदा ले सकता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद को भी दर्शाता है। चतुर्थेश जब चौथे घर को देख लेता है तो व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर भूमि जमीन जायदाद का भोग करता है, यानी उनको खरीदने में सक्षम है। कुंडली में चंद्र राहु का संयोग अच्छा नहीं माना जाता। एक तो लगन में मंगल एग्रेशन, एक शनि तीसरे घर में साहसिक योग, एक चंद्रमा राहु केतु एक्सस में जब छठे घर में हो तो इसको कहते हैं स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन। चंद्रमा मानसिकता का प्रतीक है, इसके ऊपर किसी का भी शुभ प्रभाव नहीं है। राहु केतु अक्ष पर भी है। जब चंद्रमा मानसिकता का मालिक होकर राहु केतु अक्ष में छठे घर में हो तो ये व्यक्ति की जीवन में मानसिक स्थिति को दिखाता है। मानसिक परेशानियाँ, डिप्रेशन, स्वभाव में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन, वो सब कुछ ये प्लेनेट यहाँ शो कर रहा है। तो ये आपकी कुंडली को ग्रहों की स्थिति है। वर्तमान में दशा चल रही है बुध की। थोड़ा सा नवांश के बारे में बात करूं, नवांश कुंडली में क्या है, अष्टम भाव में दो अशुभ ग्रह बैठे हैं। एक तो लग्ने शनि है, एक आपकी कुंडली का यहाँ का मंगल भी यहीं बैठा। शनि मंगल का योग जब जब सब अष्टम भाव में बने तो ये नवांश का अष्टम है, विवाह की आयु।
यहाँ से बैठकर दोनों प्लेनेट देखते हैं दूसरे घर को। ये पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद या इसको कहते हैं तू मैं करने वाला एक कॉम्बिनेशन। एक योग यहाँ भी है, मंगल सप्तम को देखता है लेकिन अपने से सप्तम में बैठा है, द्वादशेष है। ये प्लेनेट लड़ाई तो करा देगा, एग्रेशन करा देगा, झगड़े झंझट करा देगा, लेकिन सेपरेशन नहीं कराएगा। आपकी मैंने हॉरोस्कोप देखी थी, उसमें बहुत नेगेटिव चांसेस मुझे दिखाई दिए, जबकि इस हॉरोस्कोप में मुझे वो नेगेटिव चांस नहीं दिखाई दिए। सबसे अच्छी बात इस चार्ट के अंदर मुझे एक ये लगी कि बृहस्पति बार बार इस हॉरोस्कोप में संयोग कर रहा है। कैसा संयोग? यहाँ बृहस्पति यहाँ से बैठकर नवम दृष्टि से आपके पति के स्थान को देखता है, यानी ये वाइफ का स्थान है, और यहाँ बृहस्पति पांचवी दृष्टि से देख रहा है सप्तम भाव, यानी फिर से वाइफ के स्थान को। शुक्र यहाँ भी योग कारक स्थिति में था, शुक्र यहाँ उच्च का हो गया। तो जितनी भी नेगेटिविटी हॉरोस्कोप्स में आपके में मुझे बहुत ज़्यादा मिली, उसके हिसाब से देखें तो इस चार्ट में कुछ भी नहीं मिली। तो जो मन के अंदर आपके हॉरोस्कोप देख के मुझे लगता था कि बहुत समस्याएं खड़ी होंगी, वो यहाँ बहुत हद तक डाउन है। इस व्यक्ति का स्वभाव भले ही खरा हो सकता है, ब्लंट हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी को कह दे कि आप मेरे जीवन से जाओ, या कोई बहुत बड़ी बात उस चीज़ को ये हो सकता है अवॉइड कर दे, या वहाँ से उठ के चला जाए, या कुछ भी कह दे मुँह से, लेकिन मन से ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा। बुध की महादशा चल रही है 2023 तक। 17 वर्ष बुध इनके जीवन में रहा। शुरुआत हुई 2006 से। निश्चित इस व्यक्ति ने 2006 के बाद अपने करियर में तरक्की की होगी, और अभी भी ये व्यक्ति तरक्की कर रहा है, और फ्यूचर में भी ये व्यक्ति तरक्की करेगा। बुध की महादशा नवांश में देखिए, बुध राहु केतु एक्सेस में यहाँ है, और बुध में चल रहा है बृहस्पति। बृहस्पति थर्ड हाउस में है, यहाँ भी थर्ड हाउस को देखता है, यहाँ भी तीसरे 12वें का मालिक है अष्टम। यानी इनकी अगर मैं देखूँ जुलाई 18 से अक्टूबर 20 तक इनके जीवन में ज़रूर कोई ना कोई स्थान परिवर्तन का समय आया होगा। कभी कभी लोग काम करने की जगह बदल लेते हैं, या कभी मकान चेंज कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं ये कोई बड़ा स्थान परिवर्तन या टूर ट्रैवलिंग्स में इन्वॉल्व रहेंगे, उससे इनको यहाँ फ़ायदा मिलेगा। बृहस्पति की दशा में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ी उलझनें दिखाई देती हैं जो अभी इनको चल रही होंगी, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी उलझनें नहीं है। इसको मैं कह सकता हूँ व्यापारिक टेंशन, कि हाँ उठा पटक चल रही है, थोड़ा सा आना जाना ज़्यादा चल रहा है, या ट्रैवलिंग्स ज़्यादा के चल रही हैं, या पैसा कहीं रुका हुआ है। बाकी स्थिति ईश्वर कृपा से ठीक है। केतु की दशा इस हॉरोस्कोप के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। केतु कब से आएगा? जून 23 से। केतु 12th हाउस में, 12वें घर में केतु जब हो, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु केतु एक्सेस में है, मंगल की राशि में है। नवांश में केतु यहाँ शुक्र की राशि में। 12th हाउस 12वां घर यात्राओं के लिए जाना जाता है, और यहाँ देखिए यहाँ भी केतु शुक्र के साथ है। तो आने वाली दशा भी यही दिखाई दे रही है, तो टूर ट्रैवलिंग व्यक्ति को लगी रहेगी, लेकिन इनको स्वयं का ख्याल रखना पड़ेगा। जहाँ तक बात यह है क्या इनके स्वभाव में कुछ सुधार आने की संभावना है, अभी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी आगे केतु भी है। मैं तो कह सकता हूँ अभी 7-8 साल कोई स्वभाव में वो नहीं है, लेकिन आगे मैरिड लाइफ को कोई खतरा नहीं दिखता, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती बड़ी वैवाहिक जीवन के हिसाब से। आपको जो स्वयं मैंने बताए हैं वो आप उपाय करते रहिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी तरफ से ज़्यादा रहेंगी। सुधरने वाली बात है, यह व्यक्ति थोड़ा सा काम के प्रति ज़्यादा रहेगा, हो सकता है उसका एग्रेशन किसी के ऊपर निकाल देता हो, अपने काम की चिड़चिड़ाहट। पैसे का फ्लो व्यक्ति का भविष्य में ठीक रहेगा, बच्चों के लिए भी करेगा, आपके लिए भी स्वयं करेंगे ये, तो उस लिए तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ओवरऑल चार्ट देखें तो आपके चार्ट को देखकर जितनी ज़्यादा गंभीरता दिखाई दी, उससे बहुत कम स्थिति यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा स्वभाव के ही बारे में मैं कह सकता हूँ, लेकिन व्यक्ति ये खराब नहीं है। ये व्यक्ति समय रहते अपने जीवन की सब जिम्मेवारी निभा लेंगे, पैसे को भी जोड़ लेंगे और जिम्मेवारी भी निभा जाएंगे। बस शर्त एक है कि इनको छेड़ा ना जाए। यदि आप इनको छेड़ेंगे या इन पे कोई ज़्यादा करेंगे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे करना है, तो थोड़ा स्वतंत्र मिजाज के लोग बाग होते हैं। बस इतना ही इनके उसमें, फिर अगर कुछ बात होगी तो ये मुंह से किसी भी प्रकार के शब्द निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे भविष्य में इनका फ्यूचर ठीक रहेगा। इनको कहिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना होगा,
उसी से इनको फ़ायदा होगा। चाहे योगा करें, प्राणायाम करें, वॉकिंग करें, क्योंकि आने वाली स्थितियाँ जितनी भी हैं वो लाइफ स्टाइल को लेकर प्रॉब्लम्स दिखाती हैं। क्योंकि केतु का चंद्रमा से संबंध है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आगे हो सकती है। उसका अभी से इनको ध्यान रखना होगा, डॉक्टरी उपचार में रखें। चाहें तो एक अच्छा सा पन्ना धारण करें, उनसे इनको काफ़ी लाभ होने वाला है। तो ये था इनका हॉरोस्कोप, और अपने आप में ये अच्छा स्कोर हॉरोस्कोप है। आपको ये चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको ही अपने ऊपर संयम रखना होगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो आपके लिए मैंने रेमेडी बताई हैं वो कीजिएगा आप। नमस्कार।